हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना से, इसी कामना से, इसी इच्छा से मैं अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में आप सब लोगों का सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखते हैं कि आज क्या संदेश आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना, क्या हो रहा है आपके साथ कि आप अंदर से टर्न हो रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। जब आप एक आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ रहे हैं और संसार की बहुत सारी परिस्थितियों को लेट गो कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके जीवन में ये घटना घटित हो रही है। आपका एक पैर अध्यात्म की तरफ जा रहा है, दूसरा पैर संसारिक जीवन को त्याग रहा है। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की डेवलपमेंट हो रही है और संसारिक चीजों को आप लेट गो कर रहे हैं। और इस वजह से आपके जीवन में कुछ अस्थिरता बनी हुई है, अस्थिरता, क्योंकि अभी आप दोनों तरफ हैं। एक पैर अध्यात्म की तरफ है, एक संसार की तरफ है। तो आप अभी बड़ी अस्थिर परिस्थिति में हैं कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि संन्यास लेने या देने वाली कोई वस्तु नहीं है। संन्यास मन की स्थिति है। कोई किसी को संन्यास नहीं देता है, नहीं दे सकता है। ये मन की स्थिति है। अगर आपकी मन की स्थिति अध्यात्म में पुख्ता हो जाती है तो आप स्वतः ही इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। कोई आपको इस रास्ते पे चला नहीं सकता है जब तक आपका मन तैयार ना हो, क्योंकि आपके हर एक्शन से आपके घर के लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि आप अस्थिर हैं, मन शांत नहीं है, बड़ी ओह की स्थिति है। लेकिन आप अध्यात्म की तरफ बिल्कुल जाएंगे। कार्ड पूरी गारंटी ले रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है क्योंकि आपका एक रीबर्थ हो रहा है। जब कोई इंसान सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में कदम रखता है तो उसके पिछले जीवन के कुछ रिफ्लेक्शंस भी साथ जाते ही जाते हैं। वो उन रिफ्लेक्शन से बच नहीं सकता है। लेकिन आपकी जो अपनी इंट्यूशन है, आपकी जो अपनी इनर कॉलिंग है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि संसार में बहुत जी लिया, बहुत देख लिया, अभाव ही अभाव है। इधर हमें मान लीजिए 100 रुपया मिलता है तो उधर 1000 रुपये का हमें अभाव हो जाता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है मैं बताती हूँ। मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का होता है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इस चीज को बड़े नजदीक से देखा है लोगों के अंदर, कि अगर किसी के पास 10 रुपए हैं तो उसकी इच्छा 100 रुपए की होती है, तो मतलब वो 90 रुपए का गरीब है। इसी तरह अगर किसी के पास 1 लाख रुपए आ जाता है
तो 5 लाख की इच्छा करता है तो वो 4 लाख का गरीब है। तो संसार में इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है, और अगर मृत्यु ना आए तो इंसान अपनी इच्छाओं के ऊपर ब्रेक नहीं लगा सकता, क्योंकि मन इतना चंचल है। लेकिन ये सारी बातें जिनकी आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो आज लोग इस रीडिंग को रेजोनेट करेंगे, उनके जीवन में ऐसा नहीं है। उनको त्याग करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो त्याग नहीं करेंगे, वो त्यागी नहीं है। मैंने अभी एक पिछले वीडियो में भी कही थी बात कि त्याग में और वैराग्य में अंतर होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है उसकी पीछे आने वाली गति रहती है। जैसे आप त्याग करके संन्यास लेते हैं तो आप बैक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन वैराग्यवान हो गया है, आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, तो फिर आपके पीछे आने वाली कोई गति नहीं है। आप अगर एक बार निकलेंगे तो कभी लौटकर अपने परिवार से नहीं मिलेंगे। आप इसी उसमें हैं, क्योंकि आपके अंदर से अवेकनिंग हुई है, आपके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार उदय हुआ है, और आप अपनी इस जीवन यात्रा में अब उस अमृत को चखना चाहते हैं जो अध्यात्म में प्राप्त होता है। क्योंकि ये तो गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछने वाली बात है कि आपको अध्यात्म में क्या मिला और आप क्यों इस रास्ते पर आए। ये सारी बातें जो इस रास्ते पे चल देता है बेमायने हो जाती हैं, क्योंकि वो तो अपनी मस्त मलंग है, उसको तो संसार से हंसी मजाक करेगा, वो संसार में बैठेगा, बातचीत भी करेगा, क्योंकि लोगों से मिलना थोड़ी तो छूट जाता है। लेकिन जो उसके मन की स्थिति है, जो उसका अपना वैराग्य है, वो यथावत बरकरार रहता है। और अगर त्याग किया है और मित्रों से मिलते हो तो फिर वो त्याग कभी भी छूट सकता है। लेकिन वैराग्यवान होकर के जा रहे हो तो वैराग्य कभी आपको वापस इस ग्रस्त संसार में नहीं लाएगा, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है रिफ्लेक्ट करेगी आपकी लाइफ थोड़े दिनों अभी इसमें, लेकिन उसके बाद आपकी जो नॉकिंग होगी, आपकी अवेकनिंग होगी, आपका जो एक रीबर्थ होगा, वो आपके लिए केवल सुखद होगा। अगर ये कहें कि आपके फैमिली के लिए, फैमिली तो आपकी कभी नहीं चाहेगी, लेकिन आप चाह रहे हैं। इसके अलावा अगला कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा, उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जीवन तो अधूरा था गृहस्थ में, अब मैं पूर्णता की ओर जा रहा हूं, अब मैं पूर्णता की ओर जा रहा हूं। क्योंकि ये कार्ड जो बात कहना चाह रहे हैं मैं उसको बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि मेरा सन्यासी जीवन है। मुझे मालूम है कि कार्ड जो बोल रहे हैं इसके पीछे की भावना क्या है। क्योंकि आपके मन में पहले आप अपने परिवार को अपना मानते थे, अब पूरे संसार को अपना मानेंगे, तो एक यूनिटी का भाव आ रहा है, इंटीग्रिटी का भाव आ रहा है। कोई भी आपको पराया नहीं लगता है, सब लोग आपको अपने से लगते हैं, क्योंकि यही एक सन्यासी जीवन है। सब लोग उनके अपने होते हैं, कोई पराया नहीं होता है। वही भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, नॉकिंग हो रही है आपकी, और आप एक बड़ा हार्मोनियल जीवन जीने वाले, बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण। अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप एक लाइफस्टाइल से दूसरी लाइफस्टाइल में जा रहे हैं तो कुछ रुकावटें, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां, कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य आएंगी, मगर आप इन सबको अपने गुरु की गाइडेंस से पार पा जाएंगे, इन सारी प्रॉब्लम से पार हो जाएंगे।
और ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आप एक ऐसे लव, एक ऐसे चॉइस और एक ऐसे पार्टनरशिप में जा रहे हैं। पार्टनरशिप किस किस की? पार्टनरशिप किसकी? आप एक लव उसमें जा रहे हैं। पार्टनरशिप किसकी? पार्टनरशिप आपकी आत्मा की और आपके जीव की। और आने वाले समय में आपका जीव आपकी आत्मा में ही समा जाएगा। फिर केवल एक होगा, द्वैत नहीं होगा। द्वैत मीन्स दो, वो नहीं होगा, केवल अद्वैत होगा। अद्वैत मीन्स दोनों का मिलन होगा, आपकी आत्मा का और आपके जीव का, दोनों का मिलन होगा। तो आप अपने आप को इतना लाइट, अगला कार्ड यही बता रहा है, अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप एक न्यू हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। किसी प्रकार की आपके अंदर छल कपट नहीं होगी, इनोसेंस होगी, ऐसी इनोसेंस, ऐसा भोलापन जो आपको आपके इष्ट देव से कभी अलग नहीं होने देगा। कभी आप अलग हो ही नहीं सकते। जब कोई अपने इष्ट देव से मिल जाता है, उनमें समाता है, तो वो फिर कभी उनसे जुदा नहीं होता है। उसमें जुदाई है ही नहीं। जुदाई तो इन मनुष्यों के प्यार में है, ईश्वरीय प्यार में कहाँ जुदाई है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी जो प्रेरणा है, आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपकी जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों की जब धुलाई होती है तो कष्ट तो होता ही है। तब कष्ट तो होता ही है। आपकी हीलिंग चल रही है और अब से नहीं, कई सालों से चल रही है और आप बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। कृपया आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। हरि ओम नारायण हरि। अगला कार्ड आपकी इंट्यूटिव पावर और सबकॉन्शियस की हायर लेवल की। सबकॉन्शियस में एक होती है कॉन्शियस, एक होती है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वो होती है जो हमारी आत्मा से जुड़ी होती है और वो कभी हमें मिसगाइड नहीं करती है। हमारे कॉन्शियस में तो हमारा जीव ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से कई दफ़े हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिवेट हो तो हमारा कोई भी निर्णय विफल नहीं होता है। हर निर्णय हमारा यूनिवर्स के साथ जुड़ करके होता है, यूनिवर्स के साथ मिलकर होता है, यानी कि आत्मा का निर्णय होता है। तो सबकॉन्शियस आपका लेवल जो बढ़ रहा है और इंट्यूटिवली आप चल रहे हैं, तो उसका एंडेड रिजल्ट क्या होगा कि आप अपनी हर निर्णय अपनी इनर वॉइस पे लेंगे, इनर कॉलिंग पे लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल है आपके अंदर। क्योंकि लोग जो हैं वो आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और मन की आवाज़ को सुन लेते हैं, वहीं पर उनके जीवन में दुखों का जो है आरंभ हो जाता है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैत्री टैरो रीडिंग को बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जितने आप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतने लीजिए, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।